Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying accounting procedures, rules of debit and credit. एक क्वेश्चन करके हम देखते हैं, क्लासीफाई द इलस्ट्रेशन मान करके देखते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. अंडर ट्रेडिशनल मेथड जिसमें पर्सनल रियल तीनों नॉमिनल तीनों अकाउंट इन्वॉल्व होता है जर्नल बनाने के लिए, तो उसमें हम लोग इसको क्लासिफाई करके देखते हैं. तो सबसे पहला आइटम है कैश. नाउ सी, एक सॉल्यूशन में 3 अकाउंट का कॉलम बनाओ. उसमें एक पर्सनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट. कैश इज ए रियल अकाउंट क्योंकि कैश को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वी कैन फील द कैश और इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है, तो कैश इज ए रियल अकाउंट. सेकेंड वन बैंक. बैंक हमारा ट्रेडिशनल मेथड में पर्सनल अकाउंट है. बैंक इज ए आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. बैंक हमारे लिए, हम बैंक में पैसे जमा रखते हैं, पैसे विड्रॉ कर सकते हैं. बैंक वर्क लाइक इंडिविजुअल विदाउट लाइफ. बैंक का लाइफ नहीं है, बाकी बैंक एक इंसान की तरह ऑपरेशन करता है. कल को हमारे साथ कुछ भी बैंक रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ, वी कैन फाइल ए केस अगेंस्ट द बैंक, नॉट ए पर्सन. तो बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है. थर्ड होता है आउटस्टैंडिंग सैलरी. आउटस्टैंडिंग सैलरीज ये आपके पर्सनल अकाउंट होता है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज. देन सेल्स. सेल्स होता है रेवेन्यू और सेल्स नॉमिनल अकाउंट है. सेल्स इज नॉमिनल अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट के अंडर लिखो. देन नेक्स्ट वन एक्रूड इंटरेस्ट. इंटरेस्ट मिलेगा. आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, प्रीपेड, ये सारे आपके पर्सनल अकाउंट होता है. एक्रूड इंटरेस्ट पर्सनल अकाउंट के कॉलम में लिखो. देन लीज होल्ड प्रॉपर्टी, इसका ये रियल अकाउंट है, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, प्रॉपर्टी का मनी वैल्यू भी है. और सेम एज दैट ऑफ लाइक ड्राइंग्स होता है, ओनर ने घर पैसे निकाल के अपने घर का खर्चा के लिए ले लिया. तो ओनर जो कैपिटल और ड्राइंग्स ये दोनों ओनर को बिलोंग करता है. तो ड्राइंग्स को हम क्या करेंगे ना, पर्सनल अकाउंट में लिखेंगे. देन डिस्काउंट रिसीव, हमारे लिए इनकम हो रहा है, हमने किसी को पैसे देने के टाइम पे उन्होंने कुछ पैसे छोड़ दिया, दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड. डिस्काउंट रिसीव्ड नॉमिनल अकाउंट है. नाउ गो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, दिस इज नॉमिनल अकाउंट, हमारे इनकम हो गया. बैड डेट रिटन ऑफ, हमें किसी को पैसे दिया था और वो पैसे मिलेगा नहीं, हमारा एक्सपेंडिचर या लॉस हो गया. बैड डेट रिटन ऑफ, एक्सपेंडिचर या लॉस हो गया, ये नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंडिचर या लॉस. इसका रूल भी है डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. देन परचेजेस. परचेजेस हमारा खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है, हम कुछ खरीदेंगे गुड्स तभी बेचेंगे. तो दिस इज परचेजेस इज नॉमिनल अकाउंट. देन बैड डेट रिकवर्ड, कहीं पे पैसे डूब गया था और हमें वापस मिल गया. हमने किसी को गुड्स बेचा था तो वो पैसे डूब गया था, नाउ वी रिकवर्ड इट, जो नहीं मिलने वाला था वो मिल गया, दैट इज कॉल्ड बैड डेट रिकवर्ड. तो बैड डेट रिकवर्ड इज दिस वन, बैड डेट रिकवर्ड. देन प्लांट एंड मशीनरी, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, एसेट है, देख सकते हैं, छू सकते हैं, मनी वैल्यू है. तो प्लांट एंड मशीनरी इज ए रियल अकाउंट, दिस इज रियल अकाउंट. देन कम्स कैपिटल. कैपिटल अगेन आपके नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट है, इंडिविजुअल को डिपेंड करता है. आपके ड्राइंग्स और कैपिटल ये दोनों पर्सनल अकाउंट है. ड्राइंग्स और कैपिटल दोनों पर्सनल अकाउंट है. ड्राइंग्स का मतलब है ओनर बिजनेस का पैसे घर का खर्चे के लिए निकाल लिया बिजनेस से, विथड्रू मनी फ्रॉम द बिजनेस फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस. और कैपिटल का मतलब होता है पैसे बिजनेस में डाला है, यस पुट मनी इनटू द बिजनेस. तो कैपिटल के लिए पैसे लगाया. देन कम्स योर इंटरेस्ट पेड, हमने इंटरेस्ट पे कर रही, हमारा खर्चा है. एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस आर नॉमिनल अकाउंट्स.
एक इंटरेस्ट पेड, हमने इंटरेस्ट पे करा, हमारा खर्चा है इंटरेस्ट पेड। देन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक लोन, अगेन इट इज पर्सनल अकाउंट। बैंक लोन, ये देखो बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक लोन बोलेंगे तो ये लॉन्ग टर्म लोन होता है, मॉर्गेज लोन। और बैंक ओवरड्राफ्ट यूजुअली 2-3 महीने, 6 महीने या बिलो 1 ईयर के लिए लोन होता है। ओवरड्राफ्ट ले लिया तो 1 साल के अंदर यूजुअली इसको चुका देते हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज ए शॉर्ट टर्म लोन। नेक्स्ट कम्स योर रेंट, प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट इज पर्सनल अकाउंट। प्रीपेड आउटस्टैंडिंग सारे पर्सनल अकाउंट होता है। हियर प्रीपेड रेंट इज पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट कम्स कैरिएज इनवर्ड। जब हम गुड्स खरीदते हैं, परचेज करते हैं, हम भाड़ा देते हैं। जो हम भाड़ा देते हैं गुड्स लाने के लिए दुकान के अंदर, दैट इज कॉल्ड कैरिएज इनवर्ड। परचेज करते हैं, हम बिजनेसमैन हैं तो हम अपने बिजनेस के लिए गुड्स खरीदते हैं कहीं से, या रॉ मटेरियल खरीदते हैं और उसको हमारा फैक्ट्री या शॉप तक लेकर आते हैं, गोडाउन तक। तो वो लाने का खर्चा होता है कैरिएज इनवर्ड। जब हम सेल करते हैं तो गुड्स बाहर बेचते हैं, दैट इज कॉल्ड, उसके ऊपर जो फ्रेट या भाड़ा देते हैं, दैट इज कैरिएज आउटवर्ड्स। तो कैरिएज इनवर्ड्स होता है कैरिएज एंड परचेजेस, ये हमारा खर्चा है। और कैरिएज इनवर्ड आउटवर्ड दोनों हमारा खर्चा होता है, दोनों नॉमिनल अकाउंट में आएगा। कैरिएज इनवर्ड होता है कैरिएज एंड परचेजेस, कैरिएज आउटवर्ड होता है कैरिएज एंड सेल्स। हम जो फ्री होम डिलीवरी करते हैं लोगों के घर पे पहुंचाते सामान, दैट इज कैरिएज आउटवर्ड्स। देन गुडविल, गुडविल होता है एक अनसीन एसेट है। तो दिस इज कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट। ये इंटेंजिबल एसेट होता है, टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों होता है। तो प्लांट एंड मशीनरी टेंजिबल होता है, गुडविल इंटेंजिबल होता है। तो दिस बिलोंग्स टू रियल अकाउंट, ये रियल अकाउंट के अंदर आता है गुडविल। तो गुडविल रियल अकाउंट में आता है। दीज आर ऑल अबाउट योर दिस इलस्ट्रेशन। इसमें इन्होंने बोला ईच ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स 2 और मोर अकाउंट्स। हर एक के ट्रांजेक्शन में 2 अकाउंट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। आफ्टर ascertaining the accounts involved, it is decided which account is to be debited and which account is to be credited. हर एक ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट इन्वॉल्व होता है। तो दोनों अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन को एनालाइज करने के बाद इसको असर्टेन करना होता है, निकालना होता है कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में, सेकंड में हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। State the nature of account, personal, real, nominal, and show which will be debited and which will be credited. एक ट्रांजैक्शन में 2 ही अकाउंट होता है, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो आप बताओ कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। देखो, फर्स्ट रेंट रिसीव्ड, हमें रेंट मिला, तो अकाउंट का नाम लिखो, नेचर ऑफ अकाउंट लिखो, फिर डेबिटेड क्रेडिटेड लिखो। रेंट रिसीव्ड, तो ये फर्स्ट वन इज रेंट रिसीव्ड, हमें रेंट मिला। रेंट रिसीव्ड मतलब हमें कैश मिला और रेंट के लिए मिला। तो रेंट हमारा इनकम है, तो रेंट हमारा इनकम है। इनकम इज ए नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट मतलब रूल लगेगा, ट्रेडिशनल मेथड में हम डिस्कस कर रहे हैं। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, दिस इज क्रेडिटेड। ये रेंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट होगा। सेकेंड है मशीनरी परचेज, हमने मशीन खरीदा, मशीनरी परचेज दीजिए रियल अकाउंट। आपको पता है मशीनरी हम खरीदते हैं फिजिकल एग्जिस्टेंस या मैन्युअली भी, पैसे देके खरीदा है। तो हमारे शॉप में आ रहा है डेबिट वर्ड कम्स इन, फिक्स्ड एसेट आया, तो इट इज रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट के रूल होता है मशीनरी हमारे शॉप के अंदर आ रहा है या फैक्ट्री के अंदर आ रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, ये डेबिट होगा। थर्ड होता है गुड्स परचेज, हमने गुड्स परचेज किया। गुड्स होता है स्टॉक और परचेज किया, तो परचेजेस हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, वी नो दिस अकाउंट बाय नेम ओनली। थर्ड में परचेज्ड गुड्स इज परचेजेस अकाउंट। परचेज अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसीलिए परचेज अकाउंट डेबिट होगा, इट शुड बी डेबिटेड, दिस वन शुड बी डेबिटेड। देन फोर्थ है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड मतलब हमने पैसे लगाए, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड।
हमने बिजनेस में पैसे लगाए कैपिटल के तौर पे, तो कैपिटल इज पर्सनल अकाउंट। ये ओनर का अकाउंट को बोलते हैं, ओनर जो पैसे देता है उसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। तो ओनर इज ए पर्सन, पर्सनल अकाउंट। और क्रेडिट द गिवर, ओनर पैसे दे रहा है, तो इसका रूल होता है पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। देन रेंट पेड, रेंट एक खर्चा है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, रेंट पेड अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, वी नो दिस अकाउंट बाय नेम। तो रेंट पेड अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसीलिए रेंट पेड अकाउंट डेबिट कर दिया। Then next comes your interest received. Interest received account is a credit account and a nominal account. Interest received हमारा कमाई हो रहा है, तो nominal account, interest received account. Interest received account is a nominal account. By name आप इस अकाउंट को जानते हैं। and credit all incomes and gains, हम रेंट रिसीव कर रहे हैं तो हमारा इनकम हो रहा है, इसको हम क्रेडिट करते हैं, नॉमिनल अकाउंट। देन बिल्डिंग बेच दी, बिल्डिंग सोल्ड। बिल्डिंग आपको पता है रियल अकाउंट, बिल्डिंग दिखता है, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, मनी वैल्यू है, इट इज ए फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल एसेट दिखता है। तो बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग हमारा टेंजिबल एसेट है और बिल्डिंग हमारा रियल अकाउंट है। तो आपके बिल्डिंग अकाउंट, ये देखो बिल्डिंग अकाउंट इज ए रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट होता है बिल्डिंग गया, हमारे बिजनेस से बिल्डिंग गया, वी सोल्ड द बिल्डिंग। बिल्डिंग का मूवमेंट हो नहीं सकता, बट वी सोल्ड एंड हैंडेड ओवर द पेपर्स, उसके ऊपर जो लीगल राइट था उसको खत्म कर दी, तो दैट इज वेंट आउट, लीगल राइट इन बिल्डिंग वेंट आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इट शुड बी क्रेडिटेड, बिल्डिंग क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट होता है डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट दिया, हमने डिस्काउंट अलाउ किया, वी गेव द डिस्काउंट। हमने अगर किसी को डिस्काउंट देंगे तो हमारा लॉस होगा, ये एक्सपेंडिचर होगा, यू कैन से एक्सपेंसेस, लॉस बोलना ठीक नहीं होगा, डिस्काउंट बिजनेस में दिया जाता है। तो डिस्काउंट अलाउड इज ए नॉमिनल अकाउंट, वी नो दिस अकाउंट बाय नेम। डिस्काउंट अलाउड इज ए नॉमिनल अकाउंट एंड इट इज टू बी डेबिटेड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये हमारा खर्चा है इसलिए इसको डेबिट करेंगे। लास्ट वन इज सोल्ड गुड्स, सेल्स करा, तो हमारा जो लास्ट अकाउंट होगा ये सेल्स अकाउंट होगा। सेल इज ए नॉमिनल अकाउंट, हमारा इनकम हो रहा है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड, ये हो गया। इसके बाद इलस्ट्रेशन थर्ड, इलस्ट्रेशन 3 में लिखो from the following transactions state the nature of accounts and state which account will be debited and which account will be credited। फर्स्ट होता है मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो हम एक टेबल बनाएंगे, तो उसमें उसको लिखेंगे एनालिसिस और ट्रांजैक्शंस टेबल। तो ट्रांजैक्शन होता है फर्स्ट, इस ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे है विथ अमाउंट्स। मोहन स्टार्टेड बिजनेस 5 लाख, तो मोहन स्टार्टेड बिजनेस ट्रांजैक्शन कॉलम में लिखेंगे मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹5 लाख इन कैश। तो अकाउंट्स इन्वॉल्व दो है, एक तो पैसे आया, एक तो मोहन का कैपिटल, मोहन कैपिटल के तौर पे दिया। देखो कोई पैसे देता है कैपिटल के तौर पे, तो उस आदमी का नाम लिखा जाता है आइदर मोहन्स कैपिटल अकाउंट और खाली कैपिटल अकाउंट। हियर वी कैन से खाली मोहन, तो खाली कैपिटल। तो दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो बिजनेस में कैश आ रहा है, दूसरा ओनर दे रहा है। तो नेचर ऑफ अकाउंट, ये कैश जो है वो रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये 5 लाख आया तो इसको डेबिट है, डेबिट व्हाट कम्स इन का ये रूल लगता है, दिस इज डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। एंड क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला है वो मालिक है, जब मालिक पैसे देता है हम उसको मोहन नहीं बोलते, जब बाकी कोई भी दे उसका नाम लिखेंगे मोहन, हरि, गोपाल, गोविंद, श्याम, बट जब ओनर देगा यू कैन से श्याम्स कैपिटल अकाउंट, हियर यू कैन से मोहन्स कैपिटल अकाउंट या खाली कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल इज ए पर्सनल अकाउंट, कैपिटल होता है अकाउंट से इन्वॉल्व कैपिटल है, नेचर ऑफ अकाउंट पर्सनल, और अमाउंट होता है क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर के रीजन के हिसाब से क्रेडिट कर देंगे क्योंकि रीजन है क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट में जब ओनर पैसे देता है क्रेडिट द गिवर।
देन नेक्स्ट होता है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। आई डोंट वांट टू सी द क्वेश्चन नो एनी मोर, क्योंकि परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 1 लाख इधर है, तो यही सारे ट्रांजेक्शन साथ है। तो परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, तो परचेज जब करेंगे तो परचेजेस या स्टॉक आएगा, जब गुड्स अंदर आता है उसको बोलते हैं परचेजेस। तो परचेजेस हमारा खर्चा है क्योंकि पैसे देके खरीदा। एक ऑल खर्चाज आर नॉमिनल अकाउंट्स और अमाउंट 1 लाख है डेबिट, और रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारा पैसे चला गया 1 लाख। पैसे रियल अकाउंट होते हैं, दिखता है फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट पैसे चला गया, तो 1 लाख क्रेडिट में लिखेंगे क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दिस इज डेबिट कॉलम एंड दिस इज क्रेडिट कॉलम। थर्ड इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमारे दुकान में पैसे आया और सेल्स के लिए, तो कैश इज ए रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इसको हमने डेबिट कर दिया। और किस लिए आया ना, सेल्स के लिए, सोल्ड गुड्स के लिए। सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट है, तो सेल्स नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो ये जो इनकम है इसको हमने क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। देन नेक्स्ट होता है फोर्थ में रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम राम इन कैश, हमने राम से पैसे उधार नहीं लिया, हमने राम से इंटरेस्ट रिसीव किया, तो राम का नाम नहीं आएगा, कैश आया। कैश रियल अकाउंट है एंड कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है। कैश रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट में डेबिट कैश करेंगे कि डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है, वी आर गेटिंग इंटरेस्ट, तो पैसे शॉप के अंदर आ रहे हैं या बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ कैश, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। एंड इंटरेस्ट के तौर पे आ रहा है एंड रिसीव्ड इंटरेस्ट नॉट फ्रॉम राम, राम से उधार लेंगे तो हम लिखेंगे टू राम्स लोन, बट हम राम से इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इंटरेस्ट हमारा कमाई है, इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है, तो इंटरेस्ट इज ए नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, यहाँ पे हमारा इनकम और गेन के हिसाब से ये आ रहा है, तो इसीलिए रूल के हिसाब से तो इसको क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। सोल्ड गुड्स टू अशोक फॉर ₹60,000, मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, इस बार भी बता रहा हूँ। सोल्ड गुड्स टू अशोक फॉर कैश, अशोक को 60,000 रुपीज कैश में उधार में गुड्स बचा, जब तक नाम आता है और यहाँ पे लिखा है राम और कैश, यहाँ पे अशोक लिखा है कैश ने लिखा, यानी उधार में बेचा, तो अशोक ने उधार लिया। अशोक इज ए पर्सनल अकाउंट एंड ही इज ए अशोक पर्सनल, मतलब अशोक अकाउंट इन्वॉल्व और पर्सनल अकाउंट अशोक एंड डेबिट द रिसीवर, अशोक इज द रिसीवर, अशोक अकाउंट को 60,000 डेबिट करो। एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, सोल्ड सेल करा, तो सेल्स अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो इसको क्रेडिट करो, डेबिट करो अशोक अकाउंट, क्रेडिट करो सेल्स अकाउंट। देन सिक्स्थ, तो ये फिफ्थ हो गया। देन सिक्स्थ है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, तो फर्नीचर आया कैश गया, फर्नीचर आया कैश गया, फर्नीचर इज कमिंग इनसाइड द बिजनेस, कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, दोनों रियल अकाउंट है, दोनों असेट है, तो फर्नीचर अंदर आ रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसको 50,000 डेबिट करो, रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो फर्नीचर अकाउंट 50,000 डेबिट, कैश अकाउंट 50,000 क्रेडिट, 50,000 का फर्नीचर लिया, 50,000 का कैश लिया। देन पेड वेजेस, वेजेस हमारा खर्चा है, हम मजदूरों को काम कराया और उसके लिए वेजेस पे किया 20,000। हम जब वेजेस पे करते हैं, एक तो वेजेस अकाउंट इन्वॉल्व होता है, कैश अकाउंट इन्वॉल्व होता है, तो वेजेस खर्चा है, खर्चा नॉमिनल अकाउंट होता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, 20,000 डेबिट करो, एक्सपेंसेस के हिसाब से 20,000 डेबिट करो। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश चला गया